प्यारे बच्चों, आज हम आपको भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में बताएंगे। ये हमारा 5वां वीडियो इस टॉपिक पे है। देखिए, यहाँ से एक विशेष चीजें शुरू होने वाली हैं। इसके पहले जब हमने बात की थी बंगाल के गवर्नर की, तो बंगाल के गवर्नर में पहले बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो उनको जो है कंपनी के द्वारा प्लस अंग्रेजी नियंत्रण में जो क्षेत्र थे उन्हीं का वो गवर्नर जनरल कहलाते थे। लेकिन वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के साथ हुआ था। यहां क्या हुआ, 1833 के चार्टर एक्ट, ध्यान से इसको डिफरेंस को याद कर लीजिएगा। वारेन हेस्टिंग्स भारत का अंग्रेजी क्षेत्र का पहला गवर्नर जनरल था, क्योंकि उसके पहले सिर्फ बंगाल के गवर्नर कहलाते थे। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था और लॉर्ड विलियम बेंटिक यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। यानी अंग्रेजी क्षेत्र को छोड़ के समूचे भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया था। किस कानून के तहत? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा ये काम किया गया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा और पूरे भारत में उसका प्रशासन होगा। साथ ही साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक की नियुक्ति इसी पद पे हो गई थी। तो अब कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, यहीं से याद करना शुरू करना है। कल्पना कीजिए, ब्रिटेन से एक चार्टर विमान से एक अंग्रेज आया। वो अंग्रेज क्या करता था? ध्यान से सोचिएगा। बेंटिक को कर लीजिए बुटीक। आप सुनते हैं ना, बुटीक। महिलाएं जो है उनके ड्रेसेस के लिए क्या खोलती हैं? बुटीक खोलती हैं, जहां पे महिला की ड्रेसेस मिलती हैं। तो कल्पना कीजिए, एक अंग्रेज गवर्नर जनरल भारत में आया जो क्या चलाता था? बुटीक चलाता था। तो जैसे बुटीक की कल्पना करेंगे तो तुरंत आपको बेंटिक याद आ जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन इसने कई सोशल काम किए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कई सामाजिक कार्य किए। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए क्या हुआ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, ठीक है। सती प्रथा को समाप्त किया। भारत में सती प्रथा का कानून के द्वारा समापन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। अब आप इसको दिमाग में आपके कैसे याद रहेगा? देखिए, एक अंग्रेज आया, अंग्रेज क्या खोला था? बुटीक। अब बुटीक खोला था तो महिलाएं कस्टमर उसकी होंगी। अब भारत में कितनी नारियां सती हो जाती। तो इसने क्या किया? इसने कहा कि नारी ही मेरी कस्टमर है, तो हम नारियों को हमें बचाना पड़ेगा, तभी तो वो हमारे बुटीक से सामान खरीदेंगी। तो उसने क्या किया? नारियों को सती होने से रोक दिया। सती प्रथा का अंत आप जानते हैं राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। लेकिन प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया था, लेकिन सिग्नेचर कानून बनाना ये कौन करेगा? ये विलियम बेंटिक ने ही किया। यही तो गवर्नर जनरल था भारत का, यही शासक हुआ। दूसरा काम क्या किया? बहुत
आराम से याद करिए, ठगी प्रथा की समाप्ति करवाया। ठगी प्रथा, देखिए ठगी प्रथा के बारे में पहले जान लीजिए ये क्या था। उस दौर में कुछ जातियां होती थी जो यात्रा पे उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आने वाले यात्री या दक्षिण भारत से उत्तर भारत में यात्री जो आते जाते थे, तो कुछ विशेष जातियां थी जिनका पैतृक काम यही होता था। ये लोग क्या करते थे, इनके पास जो है गुड़ रखते थे, क्या गुड़, और रुमाल रखते थे, और कुल्हाड़ी भी इनके पास होता था। जब यात्री आए तो उनको प्यार से बातचीत करके उनको गुड़ खिलवा दिया जाता था और वो मदहोश हो जाए। इसके बाद उस रुमाल से उनका गला घोट देते थे और उनका सारा सामान जो था वो छीन लिया करते थे। और ये देखिए कुछ जातियों का ये पैतृक व्यवसाय बन गया था। तो अब इसने क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस ठगी प्रथा को रोका और अपने सैनिकों के द्वारा ठगों को गिरफ्तार किया, मरवा दिया, जिससे ये प्रथा का अंत हुआ। देखिए अब कैसे याद कर सकते हैं, आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए कल्पना कीजिए कि बेंटिक का बुटीक वाला माल पूरे देश में इधर उधर आता जाता था, तो रास्ते में कुछ ठग जो है माल को लूट लेते थे। इससे नाराज होके बेंटिक ने ठगी प्रथा को समाप्त करवाया। एक काम और इसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट, शिशु बालिका हत्या पे प्रतिबंध लगवा दिया। शिशु बालिका हत्या पे प्रतिबंध लगवा दिया। अब यहाँ भी ये भी आपके दिमाग में आ जाएगा, शिशु बालिका, बालिका ही तो बड़ी होगी, वही तो कन्या बनेगी, वही तो औरत बनेगी। तो बेंटिक बुटीक, कल्पना कीजिए बुटीक, और उसने सोचा शिशु बालिका शिशु को हत्या को लोग कर देते हैं तो हमारी कस्टमर कौन होगी, तो उसने बालिका शिशु हत्या पे भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद क्या किया, देखिए कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया। मेडिकल कॉलेज की स्थापना बहुत जरूरी थी। क्यों? अरे खुद वो अंग्रेज था और भारत में रहता था, अगर मेडिकल कॉलेज खुलेगा ज्यादा डॉक्टर निकलेंगे तो इलाज भी करेंगे, तो इसने मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना करवाई। एक काम और किया, मैकाले शिक्षा पद्धति के सलाह पर अंग्रेजी शिक्षा को ही शिक्षा का माध्यम बना लिया। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किया इसने। तो इसके पीछे मैकाले की भी पद्धति क्या थी कि भारत को अंग्रेजी भाषा को ज्ञान करवा दो, तो भारतीय जो है अंग्रेजी के साथ इनकी ट्यूनिंग अच्छी होगी और इनका कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। इसलिए अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनवा दिया। ठीक, एक काम इसने और किया, इसके पहले जो थे वो गवर्नर जनरल, तो वो लोग क्या करते थे, जैसे इसके पहले के वीडियो में आपको पता चलेगा, डिप्टी कलेक्टर से ऊंचे पोस्ट और सेना में सूबेदार से ऊंचा पोस्ट भारतीयों को नहीं दिया जाता था। लॉर्ड विलियम बेंटिक वो पहला व्यक्ति था जिसने ऊंचे ऊंचे पोस्टों पे भी भारतीयों को नियुक्त किया, जिससे भारत के बुद्धिमान लोग इनका उपयोग कंपनी कर सके। इस तरीके से लॉर्ड विलियम बेंटिक का सामाजिक रिसर्च और समाज के कल्याण हेतु कई काम बड़े ही महत्वपूर्ण थे। अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल खत्म हो गया। इनके बाद कौन आया, तो आए थे चार्ल्स मैटकाफ। चार्ल्स मैटकाफ ये आए
लेकिन चार्ल्स मेटकाफ का कार्यकाल सिर्फ 1 साल का था। ये ज़्यादा 5 साल ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, 1 साल थे, लेकिन 1 साल में मेटकाफ ने एक बड़ा काम किया। वो काम किया था, प्रेस पे प्रतिबंध हटा दिया था, प्रेस को आजादी दे दी, और इसीलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए इसको कैसे दिमाग में रख सकते हैं कि कभी ना भूले। यहां देखिए, चार्ल्स मेटकाफ, तो कल्पना कीजिए मेटकाफ गवर्नर जनरल, ऐसा गवर्नर जनरल आया जो अपने साथ एक कॉफ को लेके आया। कॉफ, बछड़ा, बछड़े को लेके आया, या आप इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, यह अपने साथ कॉफी को लेके आया और मैट पे बैठ के कॉफी पीता था और कॉफी सबको पिलाता था। अब कॉफी तो बहुत स्वादिष्ट होती है, कॉफी बहुत स्वादिष्ट होती है, तो कॉफी के स्वाद को भारतीय पत्रकारों को भी टेस्ट कराया। तो भारतीय पत्रकार खुश होके कॉफी के बारे में अपने अखबार में लिखने लगे। तो मेटकाफ की बड़ी तारीफ हुई और इसी तारीफ से वह खुश होके पत्रकारों के ऊपर से प्रतिबंध हटा के भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बन गया। इसको दूसरे तरीके से, जैसे आपकी इच्छा हो, समझ में आए। कॉफ मीन्स होता है बछड़ा। तो एक गवर्नर जनरल यानी एक अंग्रेज ऐसा आया जो अपने साथ एक बछड़े को, कॉफ को लेके आया और मैट पे बैठता था। मैट मानी चटाई, मैट पे खुद बैठता था और कॉफ को भी बैठाता था। आप जानते हैं भारत में कॉफ कितना पूजनीय है। गाय पूजनीय है तो गाय का बछड़ा भी पूजनीय है, क्योंकि आगे चल के बैल बनता था। बैल किसानों का जो है दोस्त होता था, कृषि के लिए सहयोगी होता था। तो ये बछड़े को लेके आया तो पूरे देश में हिंदुस्तानी बहुत खुश हुए और अखबारों में चर्चा होने लगी। तो इस अपनी चर्चा से खुश होके इसने पत्रकारों से प्रतिबंध हटा दिया और उनको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाने लगा। ठीक, इतनी चीजें प्यारे बच्चों, आशा है आपको याद हो गया होगा। एक बार हम फिर से करते हैं। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसको हमने, बेंटिक को हमने बुटीक की कल्पना की है। हमारी जो कल्पनात्मक स्टोरी है ये इसलिए है क्योंकि दिमाग में पिंच कर जाए। तो कल्पना क्या किया, एक अंग्रेज आया, उसने अपना बुटीक चलाता था। अब बुटीक आया तो जब वो गवर्नर जनरल बना तो पहला काम किया, बुटीक में कस्टमर कौन होती हैं, महिलाएं होती हैं। तो इसने कहा भारत में बहुत महिलाएं सती हो जाती हैं, इसलिए उसने सती प्रथा का अंत किया। आते जाते माल आते जाते उसका जो है ठग लोग ठग ले लेते थे और सेल्समैनों की हत्या कर देते थे। तो इसने ठगी प्रथा को रोक लगा दिया। शिशु बालिका का वध भारत में बहुत होता है। बालिका भ्रूण हत्या तक चलता है। तो बालिका हत्या उस समय प्रचलन में था। तो इसने कहा बालिकाएं ही तो लेडीज बनेंगी, तो बालिका हत्या पे भी रोक लगा दिया। और खुद भी स्वस्थ रहे, दूसरों को स्वस्थ रखे, इसके लिए मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना कर दिया विलियम बेंटिक ने। और इसने एक काम और किया, शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम बना दिया, क्योंकि सब अंग्रेजी पढ़ेंगे तो अंग्रेजों की बातें समझेंगे, अंग्रेजों की किताबें पढ़ेंगे और अंग्रेज लोग अपने तरीके से भारतीयों को बना लेंगे। तो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा कर दिया। दूसरा चीज इसने किया, भारतीयों को रिस्पॉन्सिबल
पोस्ट पे बैठाया, ऊंची ऊंची गद्दी पे, कुर्सी पे बैठाया, पद दिया, जिससे भारतीय बुद्धिमान भारतीय उसके उपयोग में आ सके। इतना काम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। मेटकाफ का कार्यकाल 1 साल का था। 1 साल में इसने एक महत्वपूर्ण काम किया, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बन गया। यानी भारतीय प्रेस से सेंसर हट गया, पत्रकारों को मनचाहा लेख लिखने की आज़ादी मिल गई। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये दोनों आपको याद हो गया होगा, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।